पिताजी बोला हाँ बेटा जरूर। नहीं, हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि तीनों का जाना शायद उस समय पॉसिबल भी नहीं था। उस समय वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, और दूसरा उनको उस रूप में देखने के लिए हम तैयार नहीं थे। ये साहस तो उनको भी नहीं था कि वो माँ को ये खबर दे पाए। उनको तो पता चल गया था, उनको तो पहले ही बता दिया गया था। एक साथ कई लोग घर पे घुसे। वो जब घुसे उसके बाद जो बातें हुई उसमें माँ को थोड़े बहुत ऐसे भनक दी गई कि सुने अयोध्या में गोली लगी है, गोली चली है और किसी बच्चे को गोली लगी है। तब भी ये नहीं बताया गया कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। मेरी शादी थी, मैंने हाँ, अब शादी के समय उस समय जैसे वो पाजेब वगैरह पहन के रखते हैं ना, मैंने पायल खोल दी अपने माँ से कि वो छन छन कर रही थी, नहीं अच्छी लग रही थी। मैंने पाजेब खुली और पिताजी को ढूंढा। मैंने बोला पिताजी कहाँ है, पिताजी को खोजा ऊपर नीचे, तो पिताजी मिले। मैंने बोला पिताजी को कि मुझे अयोध्या जाना है, भैया और के पास जाना है, उनको मेरी जरूरत है। सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद देश को अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर मिलने वाला है, लेकिन कोलकाता में ऐसा एक परिवार है जो पिछले 3 दशकों से 33 सालों से इसकी अपेक्षा कर रही है कि कब वो राम मंदिर बने, क्योंकि उस परिवार से ऐसे 2 लाडले थे जो 1990 साल में अयोध्या गए थे कार सेवा करने, और वहां पे उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, पुलिस के फायरिंग में उनकी मौत हो गई। राम कोठारी और शरद कोठारी 2 कार सेवक जो कोलकाता पश्चिम बंगाल से गए थे उत्तर प्रदेश कार सेवा के लिए, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, और उनके परिवार पिछले 3 दशकों से यही प्रार्थना में जुटी हुई थी कि कब राम और शरद कोठारी का ये सपना, जिसके लिए उनको बलिदान देना पड़ा, राम मंदिर, वो कब उठकर खड़ा होगा और अयोध्या में बनेगा। अब वो जो क्षण है, सिर्फ कुछ ही दिनों का, कुछ ही पलों का इंतजार है। हमारे साथ इस वक्त है पूर्णिमा कोठारी, उनकी बहन। कितना भावुक आप इस वक्त महसूस कर रही है वो दर्शकों को बताइए, क्योंकि 3 दशकों का ये इंतजार आपके परिवार को था। 33 साल हो गए जब आपके 2 भाई, बड़े भाई राम और शरद, उन्होंने ये जो सबसे बड़ा बलिदान है वो दिया था। जय श्री राम, ये जय श्री राम का नारा जो मेरे भाइयों ने ही मेरे मुंह पर डाला, आज 33 साल से इस नारे को मैं अपने बोलचाल की भाषा में हमेशा उपयोग में लेती हूँ। और उनके जाने के बाद उन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया कि अब आपको अपने जीवन को किस रास्ते पर लेकर जाना है। उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो किया, और उनके जाने के बाद माँ पिताजी के साथ मैंने भी ये संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का भव्य मंदिर नहीं बन के तैयार होता है, तब तक हमें कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी हम वहां अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी अपना बलिदान वहां कर देंगे। ये मैंने अपने माँ पिताजी के साथ ये संकल्प लिया था। माँ पिताजी अब नहीं रहे, ये थोड़ा दुखदाई है कि जो सपना उन्होंने अपने बच्चों के जाने के बाद बरसों तक अपनी आंखों में उस सपने को संजोए रखा, और उसके लिए वो जिए भी, और उसके नहीं बनने पर जो तकलीफ होती है वो झेलते झेलते वो चले भी गए। तो आज वो बरसों के बाद जब वो सपना पूरा हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 2014 के पहले मुझे भी ये लगता था कि शायद मैं भी ये देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी, किंतु 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद की मैं आपको बात बताऊं तो 2015 में मेरे भाइयों की 25 वर्ष पूर्ति थी बलिदान की, और उस 25 वर्ष पूर्ति के कार्यक्रम में माननीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने ऐलान किया था कि मैं अपने जीते जी मंदिर देख के जाऊंगा। और ये बात माँ उस समय स्टेज पर थी, और जब माँ ने ये बात सुनी तो माँ बहुत खुश हो गई थी, और उन्होंने भी ये बात कही थी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी इस मंदिर को जरूर बनवाएंगे। उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी।
अब जब राम मंदिर बन रहा है, लेकिन काफी भावुक क्षण है। और जब थोड़ा हमें रिवाइंड करके उस समय पे लेके चलिए, पहले आपके दोनों भाई के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके बारे में नहीं पता है। कोलकाता से वो लोग चले थे अयोध्या की तरफ कार सेवा करने, और ऐसा नहीं था कि आपके परिवार को कोई शक नहीं था कि इतनी पुलिस बंदोबस्त है, उनके जान को खतरा भी हो सकता है। एक 20 साल के थे, एक 23 साल के थे, काफी यंग एज में वो लोग चले गए थे। तो उस वक्त किस तरह से परिवार ने उनको जाने दिया, क्या उन्होंने कहा, आपके पिताजी ने उनको अलाउ किया जाने में, वो थोड़ा कहानी दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये संस्कार उनमें कहाँ से आए ये मैं बताना चाहूंगी कि उनमें बचपन से ये संस्कार थे। वो पहले भारत भारती के बैतूल के भारत भारती हॉस्टल में वो रहे हैं, वहां से ही उन्हें वो देश प्रेम के संस्कार मिलने शुरू हो गए थे। उसके बाद मेरे घर पर मेरे दादाजी बहुत धर्मानुरागी, वो डेली आपको बताऊं कि 3-4 घंटे खुद ही पूजा करते थे, भजन गाते गाते खुद ही रोने लग जाते थे, बहुत भावुक हो जाते थे। तो ऐसे धार्मिक परिवार में उन्होंने संस्कार पाए थे, बचपन से ही उनमें वो धर्म के प्रति अनुराग था। माँ भी मेरी बहुत धार्मिक थी। ये सब देखते देखते वो बड़े हुए, और जब 7-8 साल के थे उस समय ही वो आरएसएस की शाखा जाना शुरू हुए। तो जब आरएसएस की शाखा जाना शुरू हुए तो वहां उन्हें और भी महापुरुषों के बारे में जानकारी मिली, देश के बारे में। लेकिन जब कार सेवा के लिए जाने की बुलावा आया, तब क्या परिवार राजी हुआ उनको छोड़ने में? कि 20 और 23 साल के थे महज। परिवार मैंने अगर परिवार में कहूं तो सबसे पहले तो पिताजी की बात आती है, और पिताजी और भैया में एक कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने ये बात पूछी भैया से कि भाई हम तो मारवाड़ी फैमिली से हैं, तो हम धन से भी मदद कर सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम वहां जाएं? तो बड़े भैया ने बहुत उस बात पर पिताजी को बहुत स्ट्रांगली कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमें कार्य को करने के लिए तन मन धन तीनों से लगना चाहिए जी। तो उससे पहले जब संगठन में बातचीत हो रही थी कि भाई हर घर से सिर्फ एक ही जन जाएगा, तो बड़े वाले को बोला गया तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम रुक जाओ। तो उसने संगठन के जितने अधिकारी थे उनको बोल दिया कि राम के काज में राम तो जाएगा ही, मैं तो नहीं रुकूंगा, आप छोटे को रोक लीजिए। छोटे को बोला गया कि शरद तुम रुक जाओ, तो बोले जहां राम जाएगा वहां लखन जाएगा। और इस तरीके से वो दोनों ही नहीं माने, और संगठन भी उनको कुछ भी रोकने में कामयाब। हर एक घर से एक एक प्रतिनिधि जा रहे थे, तो आपका घर ऐसा एक यूनिक घर था जहां से दोनों ही लड़के, 2 बेटे दोनों ही चले गए कार सेवा में जी। और बाकी तो इतिहास है। हाँ, मतलब ये तो है कि भाभी को कौन टाल सकता है, वो वाली बात है। कुछ लोगों ने बाद में भी ये बात कही थी कि अरे आप तो दोनों को क्यों भेज दिए, एक को भेजना चाहिए था। तो मेरे मन में ये बात है कि हमारे लिए कौन ऐसा था कि जिसके जाने से हमें तकलीफ नहीं थी। हमारे लिए तो दोनों प्रिय थे, और दोनों ही, कोई भी रोकने के लिए किसी को भी हम नहीं बोल सकते थे कि तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ। हाँ, उस समय मेरी शादी जरूर 13 दिसंबर की फिक्स थी, तो पिताजी ने ये बोला था कि तुम दोनों चले जाओगे तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं अकेले कैसे संभालूंगा सब कुछ। तो बड़े भैया ने बोला कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, जैसे ही वहां का कार्य हम संपन्न करेंगे हम तुरंत वापस आएंगे और फिर हम सब संभाल लेंगे। वो दोनों सच में इतने एफिशिएंट भी थे कि वो हर काम को अच्छे से संभाल लेते। मैं आऊंगा उस विषय पे कि जब आपको ये पता चला, जब ये खबर आई इतनी बड़ी आपदा, तब किस तरह से परिवार ने उसको उस संकट के घड़ी को कैसे फेस किया। लेकिन उससे पहले ये बताइए, जब वो लोग जाने वाले थे जिस दिन वो लोग जाने वाले थे हावड़ा स्टेशन से, तब आपके माताजी ने क्या कहा? माँ, देखिए मन से तो कहीं ना कहीं तकलीफ थी कि दोनों जा रहे थे इस तरीके से, पर माँ ने फिर भी उनको मंगल तिलक किया। उनको तिलक करके और घर से अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो करके ही उन्हें विदा किया कि आप जा रहे हो जिस कार्य के लिए, आप उस कार्य को करके आओ, आप उसके लिए विजयी होके आओ। और वही आखिरी बार था माँ ने अपने बेटों को।
बिल्कुल उसके बाद माँ को छोटे वाले भैया ने बहुत आग्रह करके और स्टेशन लेके गया, ट्रेन तक माँ को लेके गया, बड़े वाले भैया पिताजी को लेके आए। और आपको मैं सही बताऊं तो उस समय जो 80 लोगों की वाहिनी थी उसमें एक का दुक्का ही जो पेरेंट्स थे ना वो आए थे। कई लोग तो ऐसे थे जो घर पर बिना बोले ही चले जा रहे थे, मतलब घर से आज्ञा ही नहीं है तो वो कैसे जाएंगे। सम्मति के साथ हाँ, एकदम एकदम हमारे माता पिता ने पूरी सहमति के साथ अपने बच्चों को रवाना किया और बड़े प्यार से उन्हें विदा किया, आशीर्वाद देके कि आप एक अच्छे काम के लिए, सबसे पहली बात यह है कि आप एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो उस काम में आप सफल होके आओ, ये आशीर्वाद देके उन्हें विदा किया। जब वो खबर आया उस दिन, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, इतनी बड़ी आपद, जब ये खबर सबसे पहले आप लोगों को कैसे मिली और उसके बाद किस तरह से पूरे परिवार ने, विशेषकर आपके पिताजी और माताजी ने, उन्होंने कैसे संभाला अपने आप को? खबर ये 2 नवंबर की है, जब 11-12 बजे ही ऑलरेडी ये हो चुकी थी घटना और बड़ा बाजार तक ये खबर आ चुकी थी। कोलकाता का बड़ा बाजार मतलब आपको वो मेन एरिया, तो सबको पता चल गया। स्वतः मैं कहूँ कि पूरा बड़ा बाजार बंद हो गया, मतलब लोगों को जब ये खबर मिली स्वतः बड़ा बाजार बंद हो गया। एक तो मेरे पिताजी खुद बड़ा बाजार में पूरा सामाजिक स्तर पर लगे हुए थे, वो सामाजिक संस्था में थे, और दूसरा भाइयों को भी पूरा उनका कार्य क्षेत्र था, इसलिए बहुत लोग पहचानते थे। तो इसकी वजह से जब लोगों को पता चला, लोगों ने अपनी दुकानें और जो भी था उन्होंने बंद कर दिया, संस्थान वगैरह। और फिर उस दिन पिताजी कुछ कार्यवश बड़ा बाजार आए हुए थे, तो कुछ लोगों को पता चला कि वो इधर ही हैं हीरालाल जी, तो उन्हें खोज के और उन्हें लाया गया। और उन्हें लाके और जब बैठाया गया तो उनके मन में एक आशंका हो गई कि कोई तो बात है। तो बताया गया कि ऐसे ऐसे अयोध्या में सुन रहे हैं गोली वगैरह चली है। तो उन्होंने पूछा बच्चे कैसे हैं, बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर उन्हें धीरे धीरे करके उन्हें बताया गया। अब ये सारी बातें यहाँ हो रही है बड़ा बाजार में, हम उस समय बेलूर में थे। जो टीवी में है वो पूरा झूठ दिखाया जा रहा था कि अयोध्या में कुछ भी नहीं हुआ, सब शांत है। और हम लोग भी टीवी बंद करके बैठ गए कि ये तो कुछ दिखाई नहीं रहा, तो हम क्या देखें। हाँ, ये पर मन अंदर से बहुत घबरा रहा था, मन घबरा रहा था, क्या करें नहीं करें। सारा दिन उसी घबराहट में ही गया। फिर रात को जब कुछ लोग आए घर पे, वो लोग आए तो माँ पता नहीं पहले ही से क्यों उनको आशंका थी, क्या हुआ क्या हुआ, तुम लोग अभी इस समय घर आए हो। तो बोले नहीं नहीं, मैं हम तो इधर से ही गुजर रहे थे तो हम आ गए आपके पास। ठीक है। उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद पिताजी आए। तो फिर माँ का मन है, देखिए माँ का मन कैसे जाग रहा था। वो पिताजी का चेहरा देख के बोले आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, रोया हुआ सा क्यों लग रहा है। पिताजी ने भी बोला नहीं, थकान है दिन भर की, बहुत थक गया हूँ। तो उन्हें खाना खाने के लिए दिया गया। उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, पहले बोला कि भूख नहीं है मुझे अभी। तो हम लोगों ने बोला नहीं नहीं, कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने हमारा मन रखने के लिए उस समय थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद वो अपना बैठ गए, क्योंकि ये साहस तो उनको भी नहीं था कि वो माँ को ये खबर दे पाए। तब उनको पता चल गया? उनको तो पता चल गया था, उनको तो पहले ही बता दिया गया था। उसके थोड़ी देर बाद जब लोगों को लगा, लोग फिर एक साथ कई लोग घर पे घुसे। वो जब घुसे उसके बाद जो बातें हुई उसमें माँ को थोड़े बहुत ऐसे भनक दी गई कि सुने अयोध्या में गोली लगी है, गोली चली है और किसी बच्चे को गोली लगी है। तब भी ये नहीं बताया गया कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। माँ तो इतना सब सुनने के बाद तुरंत ही बेहोश हो गई, वो अपने होश में ही नहीं। वो सारी रात वैसे ही बेहोशी में रही और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आपकी शादी थी आप कह रहे थे? मेरी शादी थी, मैंने हाँ, अब शादी के समय उस समय जैसे वो पाजेब वगैरह पहन के रखते हैं ना, मैंने पायल खोल दी अपने पाँव से कि वो छन छन कर रही थी, नहीं अच्छी लग रही थी। मैंने पाजेब खुली और पिताजी को ढूंढा। मैंने बोला पिताजी कहाँ है, पिताजी को खोजा ऊपर नीचे, तो पिताजी मिले। मैंने बोला पिताजी को कि मुझे अयोध्या जाना है, भैया और के पास जाना है, उनको मेरी जरूरत है।
पिताजी बोला हाँ बेटा जरूर। तो आप लोग गए थे? नहीं, हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि तीनों का जाना शायद उस समय पॉसिबल भी नहीं था। उस समय वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, और दूसरा उनको उस रूप में देखने के लिए हम तैयार नहीं थे। हंसते खेलते दो बच्चे आपके घर से गए, उनको उस रूप में नहीं देख सकते थे। फिर हमारे ताऊ जी, उनको भेजा गया। एक्चुअली तो यहाँ का प्रशासन था, उन्होंने भी डिनाई कर दिया, कह दिया कि आप प्लीज यहाँ मत लाइए, यहाँ लाने से दिक्कत हो जाएगी, लोग भावना में आ जाएंगे। उनको इस बात की दिक्कत लग रही थी। और मेरे दादाजी जो हैं, उनका भी ये मत था कि मोक्ष नगरी अयोध्या में उनका हुआ है बलिदान, तो ऐसे में उनको यहाँ नहीं लाना चाहिए, उनको वहीं पर अंतिम संस्कार करना चाहिए। बड़ा मुसीबत था कि इस घड़ी में, इस क्षण में आप उनके जो पार्थिव शरीर है उनको अपने घर में भी नहीं ला सकते। ये प्रशासन की तरफ से ये दिक्कत थी। उनका पुलिस हमारे घर बार बार आ रही थी और इस बारे में वो बार बार पूछ रहे थे कि आप लोग ला रहे हैं क्या। फिर ये भी बोला कि मत लाइए यहाँ पर, इस तरह का उनका था आग्रह। तो उनका अंतिम संस्कार जो है वहीं पे हुआ? हाँ, वहीं अयोध्या में बहुत बोलूं भव्य तरीके से हजारों साधु संतों के मंत्रोच्चार के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और परिवार की ओर से कौन कौन गए थे यहाँ से? परिवार से ताऊ जी के बड़े बेटे थे वहां पर, जो उनके साथ ही अयोध्या गए थे कार सेवा में, और ताऊ जी गए थे। यही दो लोग थे वहां। तो फिर ये तो आपके ऊपर एक गुरु दायित्व फिर आ गया परिवार में। आपके दो बड़े भाई, उनका देहांत हो गया, और फिर इस परिस्थिति में, और फिर अपने माता पिता को उस वक्त मतलब पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करना, और उनको ये आप ही के कंधे पे आ गया जिम्मेदारी। तो कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसके बाद? बहुत मुश्किल था। पहली बार जब इनके बलिदान के बाद दादाजी के पास गई, बहुत रोई। दादाजी ने उसी समय सर पे हाथ रख के बोला, बेटा माँ पिताजी के सामने मत रोना, वो तुमको देख के जिएंगे, तुम उनका सहारा बनना। उसके बाद मैं कभी भी इस विषय को लेकर माँ पिताजी के सामने मैं कमजोर नहीं होती थी। और हम तीनों एक दूसरे की एक कहूं तो एक स्ट्रेंथ बन गए थे। हम तीनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे माँ पिताजी दोनों अपने बच्चों के जाने के दुख से जो दुखी थे, वो अलग चीज थी। दुख था बहुत, किंतु उन्होंने उसका गर्व भी बहुत लिया। उन्होंने उस गर्व को जिया है, उस बलिदान को जिया है उन्होंने। मतलब 2 दिन बाद ही कोई मीडिया थी, आए थे उस समय, तो उनसे पूछा कि मैंने आपके अगर और 2 बच्चे होते तो आप क्या करते, आप कार सेवा में भेजते क्या? उन्होंने तुरंत ये जवाब दिया कि हाँ, अगर मेरे 2 बेटे और होते तो मैं उनको जरूर भेजता। मेरे बच्चों ने राम काज के लिए अपना प्राण दिया है, तो मैं इस पर बहुत गर्वित हूं। मैं दुख अपनी जगह है, देखिए अपना मोह माया है, अपनी स्वार्थ है, वो अलग है, किंतु आज गर्व तो मैं भी बहुत महसूस करती हूँ। तो यहीं पे मेरा वो सवाल है, और दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि आप जा रही हैं अयोध्या, मंदिर के उद्घाटन के समय आप वहां पे उपस्थित रहेंगी, तो ये 33 साल का जो इंतजार है वो खत्म हो रहा है। आप ऐसे ही उसको बात करते करते आप भावुक हो गई। तो जब आप वो मंदिर पहुंचेंगी और मंदिर का उद्घाटन देखेंगी, तो क्या आपके मन में आएगा? क्या सबसे पहले आपकी सोच क्या रहेंगे? तब अपने भाइयों के बारे में सोचेंगे, अपने माता पिता के बारे में सोचेंगे? क्या सोच, क्या विचार अभी आ रहा है आपके? देखिए, मंदिर तो आज भव्य मंदिर का उद्घाटन है, किंतु मैं भूमि पूजन से, बल्कि मैं 33 साल से लगातार वहां जा रही हूँ। मैंने बाबरी ढांचे से लेकर और भव्य मंदिर का सफर तय किया है अपनी आंखों से, और भूमि पूजन में भी गई थी। तब भी ये सवाल आप लोगों ने तब भी किया था, तब भी मन में एक ही भाव थे कि आज मेरे भाइयों का जो बलिदान है वो सार्थक हो रहा है। तो अभी मैं अपने आप को ये कहूं कि मैं 7वें आसमान पर हूं,
क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उसको देख पा रही हूँ। मैं पल पल उस मंदिर को बनते हुए मैंने देखा है, मैंने निर्माण कार्य में बार बार जाके देखा है। और ये श्री राम का कृपा ही है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी कृपा है, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं जाती थी निर्माण कार्यस्थल पर, तो मैं गर्भगृह के उस स्तंभ तक जाती थी जहां वो ध्वजा लगी हुई थी, और मैंने उसको पकड़ के प्रभु से बहुत निवेदन किया। मैंने कहीं लग रहा था कि कहीं मैं अपने भाइयों से, माँ पिताजी से कनेक्ट हो रही थी वहां। उनका प्रणाम भी मैंने वहां किया है। ये सबसे बड़ा शायद आपके लिए, मतलब इससे बड़ा कार्य आप कुछ नहीं कर सकते अपने परिवार के लिए और अपने भाइयों के लिए, बिल्कुल, मुझे लगता है। और तो ये खुशी का मौका है, कुछ गम तो जरूर रहेगा कि आपके भाई ने जो बलिदान दिया था, और कितनी कम उम्र के थे, 20 और 23 साल के, लेकिन उस उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी बलिदान दे दी, चढ़ा दी। लेकिन आपके माताजी और पिताजी जो हैं वो इतने क्या कहूँ, इतने स्ट्रांग थे मेंटली कि इतने साल तक वो जब जीवित रहे, वो उसी सोच के साथ जीवित रहे कि कभी उनको दिखने को मिलेगा राम मंदिर। हालांकि अभी वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनके परिवार में से आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहूंगा कि राम मंदिर तो बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो कोठारी परिवार है या कोठारी बंधुओं का ये जो बलिदान है, क्या उसको सही तौर पे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, या उनको क्या वो जो ड्यू है उनको मिला है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जितना मुझे पता चल रहा है कि उनके नाम पर 2 रास्ते बनाए जाएंगे, जिस रास्ते से होके जो लोग हैं वो मंदिर तक पहुंच पाएंगे। तो उसके विषय में बताइए कि क्या इसको किस तरह से आप देखते हैं कि उनके जो बलिदान है उसको फाइनली कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस समय फैसला आया था 2019 में, मैं उस फैसले के तुरंत बाद योगी जी से मिलने गई थी। ये बात है 14-15 नवंबर की। 8 नवंबर को फैसला आया था, और मैंने उनसे वहां जाके एक ही विनती की थी कि हमारा राम मंदिर के संघर्ष का 500 वर्षों का इतिहास है, लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया है। मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि मंदिर प्रांगण में ऐसा एक कुछ जानकारी के लिए एक संग्रहालय या कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हजारों वर्षों तक इस मंदिर को देखने आएंगी, वो हजारों वर्षों बाद भी ये पीढ़ियां ये जानकारी में रखे कि इस मंदिर के लिए, इस गौरव के लिए हमारे कितने भाइयों ने अपना बलिदान दिया है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इस बात का ऐलान योगी जी ने किया है अपने चैनल के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया है कि ऐसा वो कुछ बनाने जा रहे हैं। सबका नाम लिखा रहेगा जी, मेरे भाइयों को जो स्थान मिल रहा है, मैं आज उससे बहुत खुश हूँ कि उन्होंने जो बलिदान राष्ट्र को एक संदेश देने के लिए किया था, ये बलिदान उनका राष्ट्र को संदेश था कि अगर जरूरत पड़े तो हम बलिदान भी हो जाएंगे, और राष्ट्र प्रेम और देश के लिए, धर्म के लिए हम अपने प्राण भी दे देंगे। ये जो संदेश उन्होंने दिया है, वो संदेश हजारों वर्षों तक पीढ़ियों को पहुंचेगा। मैं उसके लिए आज बहुत खुश हूँ। और एक लास्ट थोड़ा खुशी का माहौल में अगर ये पूछे कि आप कह रहे थे कि आपके परिवार में भजन होता था, आप भी पूजा कर रही थी, हमने देखा, कौन सा भजन याद आता है? थोड़ा अगर गुनगुना सकते हैं, कौन सा भजन भगवान श्री राम के लिए हो या हनुमान जी के लिए हो, क्या आप घर में गाते हैं, आपके परिवार में आप सुन के बड़ी हुई? जी, एक भजन अक्सर गुनगुनाया जाता था, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो आपके भाइयों का जो बलिदान है उसका परिणाम स्वरूप आज ये भव्य राम मंदिर देखने को मिल रहा है, जो आप खुद जाके वहां पे देख पाएंगी। और ये पूर्णिमा कोठारी और पूरी जो कोठारी परिवार है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, उनके लिए काफी गर्व का ये विषय है। कोलकाता से कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ इंद्रजीत।